नमस्कार मित्रों, करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। और हम देखेंगे गेम्स और स्पोर्ट यानी खेल और क्रीड़ा, इससे संबंधित गतिविधियां पिछले 6 महीने में, यानी कि अक्टूबर 2024 से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने की जो गतिविधियां हैं वो हम देखेंगे। ये क्लास आपके लिए स्पेशल उपयोगी रहेगी स्कूल व्याख्याता परीक्षा 23 जून, फर्स्ट ग्रेड। उसके अलावा भी आप जहाँ कहीं भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अगर गतिविधियां खेल की जहाँ पूछी जाती है वहाँ ये उपयोगी रहने वाली। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट की महान हस्ती। और जो है इनको अभी हाल ही में, वैसे तो इनके पास पुरस्कारों की कोई कमी नहीं है, सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न भी इनको मिल चुका है। परंतु अभी हाल ही में इनको बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का वर्ष 2025 का कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट यानी जीवन भर की उपलब्धियों के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। ये सचिन तेंदुलकर, आपको पता होगा, वर्ल्ड कप जो है, वर्ल्ड कप की विश्व ट्रॉफी के साथ में वर्ल्ड कप भी जिताया था भारत को। तो इनके अगर हम और पुरस्कारों की बात करें तो जैसे इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है इनको। ठीक है, तो ये खेल का बड़ा पुरस्कार माना जाता है। उसके बाद में सबसे बड़ा पुरस्कार, जैसे कि आजकल अभी हम बोलते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, का पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न, ये भी इनको मिल चुका है। पद्मश्री, पद्म विभूषण मिल चुका है। और 2014 में भारत रत्न पुरस्कार है, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, वो भी इनको मिल चुका है। इनके अगर थोड़ी रिकॉर्ड की बात करें तो टेस्ट मैचों में, 200 टेस्ट मैच में 15,921 रन, और 463 एक दिवसीय मैचों में 18,426 रन बनाए। अब आप कहेंगे सारे डाटा याद रखने हैं क्या? नहीं, ये तो आपको समझने के लिए है। अभी लेटेस्ट की अगर बात करें तो प्रश्न बन सकता है कि भाई सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? तो सचिन तेंदुलकर को मिला। आगे चले, जसप्रीत बुमराह है, ये भी क्रिकेटर है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है, जो कि पूरे विश्व की क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है, तो उसने वर्ष 2024 का टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया है? तो ये आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, कौन है? बुमराह, है ना? बुमराह, बुमराह गाना में श्याम रंग बुमराह, तो ये जसप्रीत बुमराह है। ये आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर ये चल रहे हैं, 904 अंक रैंक के साथ में शीर्ष पे नंबर 1 पे चल रहे हैं। अगला खिलाड़ी देखते हैं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम। तो जैसे क्रिकेट टीम है तो महिला क्रिकेट टीम भी है, जो अभी फरवरी 2025 में कुआलालंपुर कहाँ है? मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। तो इसमें आयोजित आईसीसी अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट, अब यहाँ T20 का मतलब जो नए जानते नहीं क्रिकेट के, मतलब 20-20 ओवर का, अंडर 19 का मतलब 19 साल से कम। तो इस प्रकार से ये होते हैं मैच। तो अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का आयोजन हुआ, जो किसने जीता? भारत ने। अब यहाँ सीधा क्वेश्चन बन जाए कि भाई महिला विश्व कप क्रिकेट का किसने जीता? भारत ने। कौन सा? अंडर 19। ठीक है, तो किसने जीता? भारत ने, लगातार दूसरी बार, पिछली बार भी जीता था। किसको हराया? दक्षिण अफ्रीका को। तो कई बार विजेता उपविजेता, हालांकि इतना डीप नहीं पूछते, तो विजेता कौन रहा? भारत। हराया किसको? दक्षिण अफ्रीका को। तो जो सेकंड नंबर पे रहता है उसको उपविजेता भी बोलते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखना। यहां से ये इंपॉर्टेंट बनता है, त्रिशा गोगांडी। त्रिशा गोगाडी जो है वो प्लेयर ऑफ द सीरीज ये रही, और विश्व कप में इस T20 में शतक लगाने वाली भी पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। ये है, देखो, त्रिशा। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट याद रखना है, महिला बल्लेबाज है ये। अब इसी में सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे क्रिकेटर, अगर हम देखें क्रिकेट की बात करें, महिला क्रिकेट की, तो सर्वश्रेष्ठ महिला वन डे मतलब जो मैच होते हैं एक दिन में ही पूरे होते हैं, एक टेस्ट में तो होते हैं जो लंबे समय चलते हैं। तो वनडे क्रिकेटर बनी है स्मृति मंधाना, ये स्मृति मंधाना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मनु भाकर,
मनु भाकर निशानेबाज हैं, तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, और हाल ही में इनको सर्वोच्च खेल पुरस्कार यानी खेल रत्न भी मिला है। तो बीबीसी, बीबीसी है ना जो न्यूज़ वगैरह आती है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन, तो बीबीसी के द्वारा भी इनाम इनाम दिए जाते हैं। तो इसने स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर 2024 जो है वो घोषित किया है। तो ये पुरस्कार स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर बीबीसी का किसे मिला है? स्पोर्ट यानी खेल के मामले में, महिला में स्पोर्ट वुमन बीबीसी के द्वारा तो मनु भाकर को। मनु को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। ये चीज हम पुरस्कारों वाले वीडियो में देख चुके हैं। मनु ने निशानेबाजी में पेरिस ओलंपिक अभी जो हुआ था 2024 में, उसमें 2 कांस्य पदक इसने जीते। तो 2 कांस्य पदक भी एक बड़ा रिकॉर्ड था, एक सिंगल में और एक डबल स्पर्धा में। तो ये मनु भाकर है। आगे बात करें अवनी लेखरा की, तो पैरालंपिक खिलाड़ी है। बीबीसी ये जो स्पोर्ट वुमन है, इसी में पैरा स्पोर्ट वुमन, एक तो स्पोर्ट वुमन जो नॉर्मल, पैरा में क्या होता है, मान लीजिए शारीरिक रूप से कुछ न कुछ, मान लो कोई ऐसा क्षमता हो यानी कि दिव्यांग हो, तो दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए जो है वो होता है पैरा स्पोर्ट। तो पैरा स्पोर्ट वुमन जो है वो है अवनी लेखरा, ये अपने राजस्थान की है। तो इनको भी पहले ही खेल रत्न मिल चुका है। टोक्यो में इन्होंने उपलब्धि हासिल की थी, 2021 में मिल गया था। और इन्होंने टोक्यो जो पैरालंपिक हुए और अभी पेरिस पैरालंपिक हुए हुए ना, जैसे ओलंपिक खेल होते हैं ना उसके ठीक बाद पैरालंपिक होते हैं। तो टोक्यो में हुआ था 2020 में, 2020, वो कोरोना की वजह से फिर 21 में हुआ। 4-4 साल से होते हैं ओलंपिक और पैरालंपिक। तो ये हुए अभी 2024 में पेरिस यानी फ्रांस की राजधानी में। तो दोनों में स्वर्ण पदक, कितनी बड़ी बात है, 4 साल पहले भी गोल्ड और अभी भी गोल्ड। तो आप सोचिए लगातार 4 साल उस लेवल पे बने रहना, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती होगी। कई बार तो लोग क्या होते हैं, जैसे इनाम मिलते हैं फिर वो थोड़े से सुस्त हो जाते हैं, परंतु यहाँ ये रुकी नहीं और लगातार 2 ओलंपिक में गोल्ड का इन्होंने इतिहास बना। तो ये है अवनी लेखरा। तो ये भी बीबीसी का इनको मिला और ये मिला। 38वें राष्ट्रीय खेल, ठीक है, राष्ट्रीय खेल हर साल होते हैं, ये अलग अलग राज्यों में आयोजित होते हैं, कभी कहीं कभी कहीं। तो पूछ लिया जाता है कि भाई इस बार का कहाँ हुआ, सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहले इस पेज में हम कुल 7 पेज पढ़ेंगे, 7 पेज में हम 6 महीने कवर कर देंगे। 6 ही पेज है ये, मान के चलो, एक में तो वो तस्वीर है। तो पहले रिवीजन कर लें वापस इस पेज का। जैसे सचिन को कौन सा पुरस्कार मिला है? सी के नायडू, ठीक है, कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। जसप्रीत बुमराह है, क्या है, टेस्ट प्लेयर का ना ऑफ द ईयर, किसके द्वारा? आईसीसी के द्वारा। महिला क्रिकेट ने जो है ना वर्ल्ड कप जीत ही लिया, T20 अंडर 19। और त्रिशा याद रखना आप, प्लेयर ऑफ द सीरीज। और सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर पूछ लें महिला, तो स्मृति आपको याद रखना है। मनु भाकर और अवनी दोनों को बीबीसी के द्वारा भी स्पोर्ट वुमन मिला है। बाकी खेल रत्न दोनों को मिल चुका है, मनु को अभी हाल ही में मिला है, तो लेटेस्ट तो याद रखना। अब 38वें राष्ट्रीय खेलों की बात करते हैं। आयोजन कहाँ हुआ? उत्तराखंड में। एक तो ये आपको याद रखना है भाई, 38वें कहाँ हुए, तो उत्तर आपको देना है उत्तराखंड। ठीक है, कब? अभी जनवरी में हुए थे, जनवरी से फरवरी। ठीक है, कितने सारे पूरे संपूर्ण भारत ने भाग लिया? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो 28 और 8 36। ठीक है, सबने भाग लिया। कुल इसमें 35 खेल होते हैं, 2 इस बार नए जोड़े गए हैं। वैसे 38वें तो ये राष्ट्रीय खेल थे, यानी लगातार 38 वर्षों से होते आ रहे हैं। योग, योग को और एक मल्लखंब होता है कोई, इनको पहली बार शामिल किया है। शुभ अंकर क्या था इन खेलों का? वो एक लोगो सा होता है ना, चिन्ह होता है, वो था मोनाल। उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, जैसे अपने यहाँ राज्य पक्षी गोडाउन, वैसे वहां का मोनाल है। अब इन खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन रहा अपने प्रदर्शन की वजह से? तो कौन रहा? श्री हरि नटराजन। किस खेल से संबंधित है? तैराकी से। ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन रही? धनी दे, देखो धन और निधि है ना, धन का खजाना, दे सिंघु, दे सिंघु। तो ये रही सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी।
अब अगला प्रश्न बन सकता है कि भाई इन खेलों में सबसे अभी राज्यों के खेल है ना, तो कौन सा राज्य प्रथम रहा? तो इसमें क्या है, सेना भी शामिल होती है। तो आपको पूछेंगे भी शीर्ष स्थान किसका आया, तो सर्विसेज या सेना का आया। इसने 68 स्वर्ण जीते और कुल 121 पदक जीते। तो आपको शीर्ष स्थान याद रखना सेना का। 2 नंबर स्थान रहा महाराष्ट्र का, पहला दूसरा 2 याद रख ले में। महाराष्ट्र का को 54 स्वर्ण मिले, इसलिए। अब राजस्थान का पूछा जा सकता है, जैसे एक बार पहले पूछा गया था 2 एक साल पहले एग्जाम में, तब के उस टाइम के कि राजस्थान का स्थान। तो इस बार भी पूछ लें कि भाई 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए उत्तराखंड में, राजस्थान का क्या स्थान रहा, 15वां रहा, 15वां। ठीक है, राजस्थान ने 9 स्वर्ण जीते और कुल 43 पदक जीते, तो 15वां स्थान रहा, ये आप ध्यान में रख ले में। अब कि भाई अगले साल कहाँ होंगे, उत्तराखंड में इस बार हुए, अगले साल कहाँ होंगे, मेघालय में। 39वें राष्ट्रीय खेल कहाँ होंगे, हो गया राष्ट्रीय खेल क्लियर। आगे ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये क्या होते हैं, 4 बड़ी प्रतियोगिताएं होती है टेनिस की। एक तो होता है टेबल टेनिस, जो टेबल के ऊपर ऐसे टक टक खेला जाता है। एक होता है लॉन टेनिस, जिसको नॉर्मली टेनिस ही बोलते हैं, जो बड़े ग्राउंड में होता है, टेनिस की बॉल होती है और उसको वो बैट से। तो इसमें 4 बड़ी प्रतिष्ठित प्रतियोगिता होती है। जैसे सबसे पहले होती है इसमें साल के शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद में होती है फ्रेंच ओपन, उसके बाद में विंबलडन ओपन, ठीक है, और सबसे लास्ट में अमेरिकन ओपन, यूएस ओपन। तो साल के शुरुआत की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले। ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी साल की शुरुआत में हो गया, अभी जनवरी फरवरी में। तो इसमें क्या होता है कि वैसे तो कई प्रतियोगिताएं होती है, एकल महिला, एकल पुरुष, फिर डबल महिला, डबल पुरुष, फिर युगल महिला पुरुष, ऐसे हैं। तो इतने सारे देखो याद रहेंगे नहीं, क्योंकि साल में 4, फिर 4 के ये वैसे ही 4 × 8 तो ये हो गए, और उनको अगर देखें तो 8 × 4 32 हो जाएंगे, इसे याद रखना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर पूछते हैं तो ज़्यादातर तो पुरुष और महिला एकल का पूछते हैं, तो आप सही करिए ना, इसमें भी सही हो जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि फिर इतने सारे खिलाड़ी है तो भूल जाते हैं। एक विद्यार्थी कह रहे थे कि पुरस्कार भी इतने हो गए, खेल भी इतने हो गए, अब अंडर 19 ऐसे इतने वर्ग की ग्रां में इतना स्कोर बनाया, यहाँ हुआ राष्ट्रीय। अब तो देखो ये तो वह बड़े गर्व की बात है कि इतने सारे खेल हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, परंतु विद्यार्थी के लिए थोड़ी चिंता हो जाती है कि भी एक इम्पोर्टेंट पूछे ना, तो थोड़ा आनंद भी आता है। और पढ़ने का तात्पर्य भी यही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर एक एक चीज़ दिमाग में घुसाओ, फैक्ट रटो, है ना, उल्टे सीधे कैसे, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए भाई, जागरूकता का मतलब ये है कि आपको अवेयरनेस है कि भी आप थोड़ा बहुत आपको खेल की भी जानकारी है, किसको खेल रत्न मिला है, किसने विश्व प्रतियोगिता जीती है, ओलंपिक में अपना क्या स्कोर रहा, ये सब चीज़ें तो आनी चाहिए। परंतु एकदम फालतू का पूछ लेते हैं, उसका कोई तात्पर्य नहीं है। परंतु अब पूछने वाला बड़ा होता है तो कुछ भी पूछ सकते हैं, फिर भी आप कुछ भी याद नहीं रख सकते, ये है। तो आपको मेन मेन मोटी मोटी चीज़ें याद रखनी चाहिए, उससे आपका काफ़ी काम तो हो ही जाएगा। वे मान लो 10 में से 7-8 सवाल तो इनमें से कवर हो ही जाएंगे। 1-2 सवाल के पीछे भागने के लिए कई बार हम मेन फैक्ट भूल जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन है, इसमें पुरुष एकल खिताब जीता जेनिक सिनर ने, इटली के हैं। महिला एकल खिताब जीता मेडिसन कीज ने। देखो मेडिसन मेडिसिन होती है, तो मेडिसन महिला में मेडिसन याद रख लेना, ऑस्ट्रेलिया में पुरुष में जेनिक है, जेनिक, ठीक है। तो जेनिक और मेडिसन जे में, ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया। अब है अमेरिकी ओपन, तो ये तो अभी जनवरी में हुए, ये जब लास्ट थे साल के, तो ये हुए थे अगस्त सितंबर में, 3-3 महीने से लगभग होते हैं ये, सितंबर। तो आयोजन हुआ न्यूयॉर्क अमेरिका में, यूएस का, यूनाइटेड स्टेट, फिर ए अमेरिका। तो ये साल के अंतिम ग्रैंड स्लैम होते हैं, और पुरुष एकल था जेनिक सिनर, ये वाला है, तो ये तो आराम से याद रह जाएगा। देखो ऐसे अमेरिका या किसे ऑस्ट्रेलिया, दोनों में ही जेनिक है, ठीक है, जेनिक। और महिला जो खिताब है, यहाँ पे देखो ये दोनों सेम ही लग रहे हैं ना, सेम ही था, ये और ये और ये, ठीक है, ड्रेस चेंज है, परंतु यहाँ महिला की फोटो नहीं है वो ही। तो चलो आपने, अब तो महिला एकल जो वो है आर्यना सबालेंका, आर्यना बेलारूस की, ठीक है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कि प्रश्न परीक्षा में हिसाब से पूछना चाहिए कि भाई मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, जो कि एक सर्वोच्च पुरस्कार है भारत का खेल क्षेत्र का, तो कितने खिलाड़ियों को मिला। तो वैसे हम इसको
पढ़ चुके हैं, पुरस्कारों वाले में डिटेल से पढ़ चुके हैं पहली क्लास में। तो ये हम केवल रिवीजन करवाएंगे शॉर्ट में। 4 खिलाड़ियों को, किन किन को, तो ये आप देख पा रहे हैं, है ना, डी गुकेश शतरंज के क्षेत्र में, मनु भाकर, ठीक है, निशानेबाजी में, तो मनु भाकर निशानेबाजी, हरमनप्रीत सिंह हॉकी में, हरमनप्रीत सिंह को, डी गुकेश शतरंज, और प्रवीण कुमार, ये प्रवीण कुमार को एथलीट में ऊंची कूद में जो इन्होंने अभी प्रदर्शन किया अलग अलग, जैसे डी गुकेश विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती, मनु भाकर ने निशानेबाजी में 2 कांस्य पदक जीते, हरमनप्रीत सिंह ने हॉकी में भारत को लगातार 2 ओलंपिक में कांस्य पदक दिलाया। तो इस प्रकार से इनको जो है मिला है। अब बात आती है अर्जुन पुरस्कारों की। तो हमने पुरस्कार वाली क्लास में पढ़ा था कि भाई कुल 32 प्लस 2 34 को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, 2 वो विशेष श्रेणी में और बाकी 2। इसमें क्या कोई राजस्थान का भी है क्या इन 32 में या 34 में? तो है बिल्कुल, राजस्थान की है मोना, मोना अग्रवाल। ये पैरा शूटिंग में ही है, शूटिंग यानी निशानेबाजी, इसमें भारत को काफ़ी अच्छा जो है इसमें स्कोप है, भारत के खिलाड़ियों को। अवनी को देख लो, मनु को देख लो, इनको देख लो, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं इसमें। तो पैरा शूटिंग में ही इन्होंने पेरिस में कांस्य पदक जीता, मनु ने जीता कांस्य, और मनु भाकर ने जो है ना 2 जीते, ठीक है, 2 जीते थे कांस्य। तो अब यहाँ पे जो है पैरा में, और ये पैरा में नहीं है, मनु भाकर वो पैरा में नहीं है, सामान्य ओलंपिक है, ये पैरा ओलंपिक में है, ठीक है। पैरा ओलंपिक में आगे हम और पढ़ेंगे पैरा ओलंपिक पूरा कि भाई गोल्ड किसने जीता, तो अवनी ने गोल्ड जीता। तो इसी प्रकार से तो राजस्थान की है मोना अग्रवाल, जिसने पेरिस में जो पैरा ओलंपिक हुए उसमें शूटिंग में कांस्य जीता, और इनको राजस्थान की है ये, और अर्जुन पुरस्कार मिला है। कुल 34 खिलाड़ियों को मिला, जिसमें एक ये भी है, पेरिस पैरालंपियन मोना अग्रवाल, ब्रॉन्ज मेडल ये, ठीक है। थोड़ा जूम करेंगे इनको, जूम करके आपको खिलाड़ी दिखा देते हैं। देखो ये हॉकी वाली टीम है ना, ये होता है खो खो, खो खो आपने खेला होगा, आगे हम देखेंगे। तो इस प्रकार से नहीं, ठीक है, हाँ। तो आगे हम चलें इसमें फिर, अर्जुन पुरस्कार हो गया, अब है पहला महिला हॉकी इंडिया। अब देखो, हॉकी इंडिया लीग, जैसे क्रिकेट लीग होती है ना आईपीएल, ऐसे हॉकी इंडिया लीग भी हो गई है, वो भी महिला, महिला तो ये पहला ही था, महिला हॉकी इंडिया, यानी महिलाओं की जो टीम है हॉकी में, उनकी प्रतियोगिता भी हुई। कहाँ हुआ ये? तो रांची में, ठीक है, झारखंड। विजेता टीम कौन रही, ये पूछा जा सकता है कि भाई हाल ही में पहला महिला हॉकी इंडिया लीग हुआ, कौन जीता? नहीं पढ़ा तो पता नहीं। और ये तो ऐसे सवाल ऐसे कि एक बार पढ़ते याद हो जाएगा कि अच्छा, ओडिशा वॉरियर्स, ओडिशा ने जीता। किसको हराया? सूरमा क्लब को, सूरमा, है ना, उपविजेता कौन रहा? सूरमा। जीता कौन? ओडिशा। बस, सिंपल एकदम। आगे खो खो। देखो खो खो वैसे तो आपके अपने गांव में स्कूलों में खेला ही जाता है, और आपने भी जरूर कभी ना कभी खेला होगा। इसमें खिलाड़ी होते हैं, आगे पीछे से मुंह रहता है इस प्रकार से ना, और वो भाग के उसको टच करते हैं, खो बोलते हैं, पोल के घूमते हैं ऐसे। तो गांव में एक अच्छा खासा प्रचलन है, परंतु इसका आज तक कभी वर्ल्ड कप नहीं हुआ। तो भारत ने इसका वर्ल्ड कप करवाया, बहुत अच्छी बात है, खो खो को बढ़ावा मिलेगा। तो खो खो जो विश्व कप है 2025, पहला ही कहाँ हुआ? नई दिल्ली में, ठीक है। एक तो ये प्रश्न बन गया कि भाई कहाँ हुआ? दिल्ली में। अब क्या होता है, एग्जाम में मान लो ऐसे ऑप्शन दे दें कि पहला खो खो वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, तो एक ऑप्शन दे दिया नई दिल्ली, एक दे दिया मान लो लुसाने, एक दे दिया मान लो अस्ताना, कोष्टक में दे दिया कजाकिस्तान, और एक दे दिया न्यूयॉर्क या फिर गोवांगजू या कोई इधर का। तो अपन क्या दिमाग वहाँ एक्स्ट्रा लगाते हैं कि भाई नई दिल्ली का तो क्या हुआ होगा, यहाँ का तो इतना सरल, तो क्या पूछेंगे, और हम कहीं उलट पुलट की ओर जाते हैं कि अस्ताना कजाकिस्तान, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, अगर पढ़ा हुआ है ना एक बार तो आप आराम से उसमें आइडिया लगा सकते हैं, नहीं पढ़ा हुआ तो फिर क्या होता है, तुक्के लगते हैं तो दिमाग इधर उधर जाता है, तीर लगता है ना अंदाजी से। तो अब खो खो में शुभ अंकर क्या था? तो हिरणों की जोड़ी का चिन्ह है तेजस और तारा। विजेता कौन रही? तो भारतीय टीम ही रही, भारत में ही हुआ, पहली बार ही हुआ।
और विश्व में भी चलता है खो खो, परंतु विजेता भारत ही रही। महिला टीम भी भारत की और पुरुष टीम भी भारत की। ठीक है। अब है पद्म पुरस्कार विजेता खिलाड़ी। इससे पहले अपन ये रिवीजन कर लें इस पेज को। देखो, एक तो राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल राज्यों के बीच में होते हैं। 38वें उत्तराखंड में हुए, और शुभंकर मोनाल सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हरि नटराजन, महिला धनिधि, और शीर्ष स्थान सेना का, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का, राजस्थान का 15वां स्थान, 39 में होंगे मेघालय में। क्लियर। ऑस्ट्रेलियाई ओपन में जेनिक सिनर, अमेरिकी ओपन में भी जेनिक सिनर। इसमें टेनिस में महिला ऑस्ट्रेलिया में मेडिसिन है और इसमें आर्यना है। मेजर ध्यानचंद 4 को मिला है, ये डी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण। ठीक है, इन चारों को, प्रवीण कुमार को। अर्जुन पुरस्कार में राजस्थान की है मोना अग्रवाल, पैरा एथलीट, ने पैरा निशानेबाजी, एथलीट नहीं, तो पैरा निशानेबाजी, पैरा शूटिंग को मिला है। महिला हॉकी, पहला ही महिला हॉकी कहाँ हुआ? रांची में, और ओडिशा ने जीता, ओडिशा वॉरियर्स ने जीता। पहला खो खो विश्व कप कहाँ हुआ? भारत में हुआ, नई दिल्ली में, भारत ने जीता। तेजस और तारा खो खो के वो है हिरणों की जोड़ी। अब बात करते हैं पद्म पुरस्कार। पुरस्कारों में हालांकि हमने पढ़ा इस चीज को, परंतु खेल और खिलाड़ी पढ़ रहे हैं तो खिलाड़ियों का यहाँ पे अलग से देखेंगे, क्योंकि से तो पद्म पुरस्कारों की एक लंबी सूची होती है। हालांकि पद्म विभूषण 7 लोगों को, पद्म भूषण, फिर कुछ और, फिर पद्म विभूषण, नहीं पद्म श्री, तो ये एक लंबी सूची हो जाती है। तो पद्म विभूषण नहीं, पद्म भूषण जो है, पद्म भूषण जो है वो किसको मिला है? पी आर श्रीजेश को हॉकी में। तो ये पी आर श्रीजेश है जिनको कि पद्म भूषण मिला है। पद्म श्री कोई खिलाड़ियों को, तो बिल्कुल खिलाड़ी है पद्म श्री में, हरविंदर सिंह है पैरालंपिक तीरंदाज, इनिवाल पल्ली है फुटबॉल में, आर अश्विन क्रिकेट में, सत्यपाल सिंह पैरा एथलीट। आप सोचेंगे कि वीडियो को बंद करके चले जाएं, इतने सारे कैसे याद रहेंगे, इतने सारे खिलाड़ी, है ना। आप पहली बार एक साथ पढ़ते हो ना, तो थोड़ा सा याद कठिनाई रहती है, परंतु आप इन नामों को सुनोगे तो कुछ कुछ जान पहचान होगी इनसे, नए नामों से। और कुछ सुना हुआ, कुछ देखा हुआ, कुछ एक बार रीडिंग लगाई हुई, 2-3 बार आपके माइंड से चीज़ें रिकॉल होगी, तो ऑप्शन देख के 4 और आप आराम से जो है सही की ओर बढ़ पाएंगे। अब बात आती है सीनियर बैडमिंटन चैंपियन। बैडमिंटन जानते हैं ना आप, सामान्यतः अपने गली मोहल्ले में से खेला जाता है, चिड़ी बल्ला बोलते हैं ना नॉर्मली बोलचाल में। तो बैडमिंटन जो है ना, सीनियर बैडमिंटन है, जूनियर सीनियर। तो सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत की है, ये राष्ट्रीय। कहाँ हुई? बेंगलुरु में। एकल पुरुष विजेता एम रघु, और एक महिला एकल विजेता देविका सिहाग। देविका हरियाणा की, रघु कर्नाटक के। हालांकि ऐसा नहीं पूछा जाता कि कौन किस राज्य का है, सामान्यतः विजेता ही पूछा जाता। कहाँ हुई या विजेता कौन? डी गुकेश। डी गुकेश की थोड़ी उपलब्धियों की बात करें तो 18 वर्ष और 6 माह यानी लगभग 18.5 वर्ष की उम्र में, देखो पूरी दुनिया में इसके मुकाबले का शतरंज का कोई खिलाड़ी नहीं है आज की डेट में। तो डोमा राजू, पूरा नाम क्या है? डोमा राजू गुकेश शतरंज के विश्व चैंपियन बन गए, और अब इनको भारत रत्न भी मिल गया। तमिलनाडु के है ये भी ध्यान रखना, तमिलनाडु। तो लाडू याद रख लें, लाडू लाडू खाते हैं। गुकेश ने चीन के किसको हराया था? डिंग लिरेन। डिंग लिरेन को हराकर 7.5 अंक इनके रहे, उसके 6.5 थे, के साथ भारत के सबसे कम उम्र में खिताब हासिल किया। इससे पहले वर्ल्ड चैंपियन भारत के कौन रहे? विश्वनाथ आनंद। तो इस जीत से इनको क्या मिला? 11.5 करोड़ तो वहां विश्व चैंपियनशिप में मिला, और तमिलनाडु सरकार ने भी दे दिए 5 करोड़ रुपए। देखो, ये तो पुरस्कार है अलग से, मेहनत जो की, जो नाम कमाया। और वैसे जो शतरंज है वो दिमाग का खेल माना जाता है, उसमें काफी चाल, कई प्रकार का बहुआयामी, एक ही बार में कई चालें सोचनी पड़ती है। आपने जरूर खेला होगा, माइंड का अभ्यास भी होता है। तभी अपने सरकार भी प्रयास करती है, और एक दिन स्कूलों में भी एक शतरंज मनाया गया था, एक दिन खेल के लिए, कि बच्चों को इससे जोड़ना चाहिए, माइंड अभ्यास होता है। और भारत का ये प्राचीन खेल रहा है राजा महाराजा के टाइम का, तो बहुआयामी सोच विकसित करने में थोड़ा फायदा देता है। अगला है विश्व सैन्य कुश्ती चैंपियनशिप। यानी ये क्या है?
ये सैन्य है, यानी जो सेना के हैं उनके लिए। स्वर्ण पदक विजेता ये सब सेना के ही है सारे। तो कौन है? रितिका हुड्डा। नाम थोड़े थोड़े ऐसे आपके परिचित होने चाहिए ऐसे। ज्योति सिहाग, जयदीप और श्रवण। पंकज आडवाणी, नाम सुना होगा, फोटो भी देखी होगी। देखो ये कैरम की तरह इसमें गोल गोटियां होती है, एक लकड़ी से उसको जो है छड़ी स्टिक, तो ऐसे कोई लकड़ी ऐसे कोई उठा के नहीं। तो ये बिलियर्ड और स्कूनर बोलते हैं इसको। तो लगातार लंबे समय से, मैं खुद जब कॉलेज में था तब से इनको पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगातार ये कई चैंपियन जीते हैं इन्होंने। 28वीं बार वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप जीती। कितनी बड़ी बात है। हालांकि लगातार नहीं रही, परंतु फिर भी हाल ही में प्रतियोगिता दोहा में हुई थी और इन्होंने जीती। महिला हॉकी एशियन चैंपियनशिप। तो अब हॉकी का जो है वो एशियाई, एशियन, देखो खेल में एक तो हो गया राष्ट्रीय जिसमें भारत के खिलाड़ी हैं, एक हो गया एशियाई जिसमें एशिया के खिलाड़ी आते हैं, एक हो गया राष्ट्रमंडल जिसमें राष्ट्रमंडल जो देश रहे हैं 71, उनका 71 या 72, 71 ही होंगे शायद, उनका आता है। फिर एक होते हैं ओलंपिक जो 4 सालों से होते हैं, एक होते हैं पैरालंपिक, वो दिव्यांगों के लिए हो गए, एक विश्व चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप अलग से वो होती है। तो ऐसे करके कई प्रकार के खेल जो है वो होते हैं। तो आयोजन स्थल तो बिहार में हुआ, राजगीर में। शुभंकर था गोरैया, गोरैया। विजेता कौन रहा? महिला हॉकी, यानी महिलाओं की हॉकी की टीम खेली, पूरे एशिया के खिलाड़ी आए। कहाँ हुआ? अपने बिहार में। विजेता कौन रहा? भारत। यानी हॉकी में देखो अपना अभी डंका बज रहा है, पहले भी था, तभी राष्ट्रीय खेल है। हॉकी में ओलंपिक में भी अपने कांस्य आ रहा है लगातार, और महिला एशिया में भी भारत जीत गया, और वो भी लगातार दूसरी बार। उपविजेता चीन। अब देखो चीन को हरा रहे हैं आजकल, चीन को पीछे छोड़ रहे हैं खेल में, नहीं तो चीन का तो दबदबा है। चीन की आबादी उतनी अपनी है, और चीन के तो मेडल आते हैं 150-200, अपने आते हैं 10-15-20। तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है, इसलिए खेल को ज़्यादा बढ़ावा देने की आवश्यकता है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दीपिका सहरावत, ठीक है, ये चुनी गई। भारतीय महिला जो हॉकी टीम है उसकी कप्तान कौन है? सलीमा टेटे, सलीमा टेटे। अब बात करते हैं मुक्केबाजी की, है ना, विश्व मुक्केबाजी। तो मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो है ये अंडर 90, ठीक है, कहाँ हुई? कोलोराडो। अब आप कहेंगे अंडर 90 है, फिर अंडर 20, 21, ऐसे नहीं, इतने में परीक्षा हो जाएगी आपके, ठीक है। तो अंडर 90 तो अमेरिका में हुई। स्वर्ण पदक विजेता भारतीय मुक्केबाज कौन कौन थे? इसमें कईयों को मिला, इसमें हो सकता है वो अलग अलग इसमें पारियां होती होगी। एक तो क्रिसा, क्रिसा वर्मा, एक है पार्थवी ग्रेवाल, एक है वंशिका गोस्वामी, और एक है पुरुष में हेमंत सांगवान। बाकी तीनों महिला है, एक पुरुष है, ठीक है। तो ये स्वर्ण पदक भारतीय मुक्केबाज है। प्रश्न बनाने के लिए तो एग्जामिनर कैसे भी बना सकता है, निम्न में से कौन एक मुक्केबाज नहीं है, तो अभी अपने तो गाड़ी अटक जाए, या किन्होंने गोल्ड जीता वगैरह, से कई प्रश्न बन सकते हैं। परंतु आप थोड़ा प्रयास करें कि थोड़ा थोड़ा आप परिचित हो इनसे, फेमिलियर होइए, नाम सुने हुए होंगे, देखे हुए होंगे, पढ़े हुए होंगे, तो कुछ ना कुछ आप अनुमान लगा पाएंगे। ऐसे छोड़ दोगे तो फिर छोड़ना ही पड़ेगा। महिलाओं का क्रिकेट का T20 वर्ल्ड कप। अब एक ऊपर और आया था क्रिकेट का महिलाओं का, वो क्या था? देखो वो अलग था। महिला हॉकी आ गया, अमेरिकी ओपन आ गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं, भारतीय, वो भारतीय महिला क्रिकेट टीम। तो ये आईसीसी अंडर 19, ये था 90 T20 आईसीसी। और ये जो है, ये जो है ये T20 है, सीधा वर्ल्ड कप है ये, ठीक है। आईसीसी द्वारा आयोजन ही है, परंतु ये वर्ल्ड कप है। वो अंडर 90 था, ये सीधा वर्ल्ड कप है, महिलाओं का क्रिकेट का वर्ल्ड कप। जैसे बाकी क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है ना पुरुषों को काफ़ी फेमस, तो ये ऐसे ही। तो आयोजन कहाँ हुआ? यूएई, यानी संयुक्त अरब अमीरात। आईसीसी करवाती है, वर्ल्ड कप की बात हो तो आईसीसी करवाएगी, भारत में कोई होगा तो बीसीसीआई करवाएगी। इसमें विजेता कौन रहा? न्यूजीलैंड। इसमें भारत नहीं है, ध्यान रखना, न्यूजीलैंड है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अमेलिया केर,
2026 में कहाँ होगा ये आयोजन? अब 2 साल बाद होगा, इंग्लैंड में होगा। ठीक है। अब है चाइना ओपन। अब जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन, अमेरिकी ओपन, फ्रेंच ओपन, ठीक है, विंबलडन ओपन, ऐसे चाइना ओपन और होता है अपना, चाइना का खुद का, चाइना चाइना का। तो ये हम क्यों देखें? देखना पड़ेगा इसमें, थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि चाइना का है, पूछ लेते हैं कई बार। ये इधर क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है टेस्ट सीरीज का। यस गुरु ऐप जो है वो आपने डाउनलोड कर रखा होगा, ये आप कर लेना, डिस्क्रिप्शन लिंक है। उसमें स्कूल व्याख्याता के लिए बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है, अलग अलग पार्ट बने हुए हैं, आप सुविधा अनुसार कंप्लीट या पार्ट वाइज ज्वाइन कर सकते हैं। कुल मिलाकर 200 के आसपास टेस्ट है, जैसे भूगोल के हो गए, इसके हो गए, ऐसे करते करते, और 6,000 के आसपास प्रश्न है। प्रतिदिन 2 से 3 टेस्ट आप 1 घंटे में दे सकते हैं, 15-20 मिनट, 15-20 मिनट। 3 टेस्ट भी अगर आप प्रतिदिन दें तो 30 दिन में 90 हो गए ना, तो 2 से ढाई महीने में आप ये कर सकते हैं, जो टॉपिक पढ़ा उसका टेस्ट दिया। तो यस गुरु ऐप के ऊपर लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसके अलावा यहीं पर आप हिंदी के हैं, तो हिंदी के लिए भी एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ है यहाँ, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए। आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या आगे एग्ज़ाम देंगे, उसके लिए भी हमने यहाँ लॉन्च कर रखी है ऐसे। तो चाइना ओपन की बात करें, इससे पहले इस पेज का रिवीजन करते हैं, यहाँ क्या क्या 3-4 फैक्ट आए। एक तो ये आया था कि भी पद्म पुरस्कार, पद्म भूषण, PR श्रीजेश, पद्म PR, पद्म श्री वाले ये हैं। सीनियर बैडमिंटनशिप बेंगलुरु में हुई, डी गुकेश विश्व चैंपियन 7.5, और ये भी याद रखना डिंग लीरेन, ठीक है। विश्व सैन्य कुश्ती में ये पंकज आडवाणी, बिलियर्ड्स में, महिला हॉकी एशियन भारत जीता, विश्व मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक वाले ये मुक्केबाज है, महिलाओं का T20 न्यूजीलैंड जीता, ठीक है। पुरुष एकल, ये क्या आ गया? चाइना वाला, चाइना ओपन में पुरुष एकल कार्लोस, महिला एकल कोको, जाने दो इसको, थोड़े नज़र डाल लो। आगे एशियन टेबल टेनिस, ये अब TT आ गया ना, TT टेबल टेनिस, इतनी देर में लॉन टेनिस का पढ़ रहे थे, ठीक है। तो टेबल टेनिस की बात करें इसमें, तो आयोजन स्थल अस्ताना, कजाकिस्तान, ठीक है। भारतीय महिला जोड़ी अहययिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने पदक जीता। तो टेबल टेनिस एशिया का कहाँ हुआ? कजाकिस्तान में। 2 महिलाओं की जोड़ी ने ये पदक जीता, दोनों मुखर्जी मुखर्जी है। तीरंदाजी विश्व कप, अब तीरंदाजी तीर चलाते हैं, वैसे तो देखे देखे तीर अंदाज की अंदाज जैसी तीर चलाते हैं, वो तो परीक्षा में चलाए जाते हैं ना, गोले भरे जाते हैं तब। ये अंदाजे से नहीं, ये मेहनत से चलाते हैं, निशाना लगाते हैं बाकायदा। आप भी मेहनत से लगाते हो, परंतु कहते हैं ना अंदाजे से तीर चलाना, वो नहीं है यहाँ, यहाँ बोलते हैं इसको तीरंदाजी है। तो हुंडई कंपनी इसमें नाम आता है, हुंडई का। और आर्चरी यानी तीर का वर्ल्ड कप, यानी कहने का मतलब तीरंदाजी का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, सीधा सीधा पूछ लें तो मेक्सिको, ठीक है। मेक्सिको, मतलब सिक्का रखा सामने, तीर लगाया अंदाजे से, सिक्का के लग गया। भारत की कौन है? दीपिका कुमारी ने रजत पदक जीता। तो दीपिका ने दीपक जलाया और तीर लगाया सिक्के के, तो मेक्सिको यहाँ एक ट्रिक बन गई, हाथों हाथ शानदार। तो दीपिका ने रजत पदक जीता। अब तक 5 बार विश्व कप में रजत पदक विजेता है। हो सकता है आपने नाम पहली बार ही सुना हो, है ना, परंतु कितनी बड़ी उपलब्धि है, 5 बार वर्ल्ड कप में रजत जीत रही है ना, लगातार भले ना जीतो। तो दीपिका, तो दीपिका का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से। क्या उपलब्धि रही है? विश्व कप जीता है, रजत पदक, ठीक है। शतरंज, 45वें शतरंज ओलंपियाड। अब शतरंज में भी अलग अलग होते हैं, विश्व शतरंज अलग होगी, है ना, ये अलग है, ओलंपियाड अलग है। तो बुडापेस्ट हंगरी में हुए, आयोजक फीडे, फीडे कौन है? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, कोष्टक बंद। स्वर्ण पदक महिला और पुरुष दोनों ही भारतीय है, ये इसमें क्या होता है, टीम होती है, तो भारत नहीं जीते। व्यक्तिगत श्रेणी के स्वर्ण पदक की बात करें तो डी गुकेश है, अर्जुन एरिगेसी, दिव्या और वंतिका अग्रवाल, ठीक है। अब अग्रवाल में मोना अग्रवाल नाम आया तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, यहाँ अभी फोटो देखी थी, राजस्थान की है, पैरालंपिक है, अर्जुन मिला है, वो मोना अग्रवाल है, ये वंतिका अग्रवाल है। दीपिका नाम आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए, दीपिका, अच्छा वो तीरंदाज, है ना, मेक्सिको से।
तो क्या पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, तो नाम लेते थोड़ा उसमें क्लिक तो होगा आपके। हॉकी एशियन ट्रॉफी, हॉकी। हॉकी में हम कई पढ़ चुके हैं, पर हम 6 महीने का है ना, 6 महीने का है। तो हॉकी में जैसे है ना, अपने इसमें महिलाओं का भी पढ़ा है ना, में जीता था भारत। एशियन में क्या रहा, भारत तो देखो हॉकी में तो अपना दबदबा डंका बज रहा है। एशियाई में भी भारत की टीम जीती, महिला में भी भारत की जीती, ओलंपिक में भारत कांस्य जीता। तो एशियाई में भारत लगातार 5वीं बार जीत गया है। आयोजन चीन में हुआ। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हरमनप्रीत सिंह, कप्तान। याद आई क्या फोटो इनकी, क्या मिला है इनको, नाम लेते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि अच्छा ये वो हरमनप्रीत सिंह क्या, जिनको अभी अभी खेल रत्न मिला। देखो ये रहे हरमनप्रीत सिंह, है ना। तो इनको खेल रत्न पुरस्कार मिला है, सर्वोच्च पुरस्कार। तो उपलब्धि तो वो थी बहुत बड़ी, कौन सी वाली, ओलंपिक वाली। और साथ ही साथ वो ओलंपिक में जीत के आ गए हैं, तो यहाँ भी तो जीतने ही थे ना। तो इन्होंने एशियाई वाले में भी जीत गए। हालांकि कई बार हो जाता है, कई बार एशिया वाले को कई बार रह जाता है, देखो खेल है पता नहीं चलता। परंतु फिर भी एशियाई हॉकी में भी इन्होंने जिताया और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हरमनप्रीत सिंह। हरमन को है इनसे प्रीत। डूरंड कप सीधा पूछ लें, किस खेल से संबंधित है, किस में दिया जाता है, जैसे संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, जैसे डूरंड कप। तो डूरंड कप जो है वो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। ये 133 सालों से चल रहा है, 133वां संस्करण है ये। तो ये किसने जीता, तो ये इस बार जीता नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट है ना, जैसे भारत में होता है ना नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी। हालांकि उत्तर पूर्वी भारतीय टीम का नाम है नॉर्थ ईस्ट। एक नाम आता है मोहन बागान, ये आपने जरूर सुना होगा ना, मोहन बागान। जो फुटबॉल प्रेमी है वो तो ऐसे देखते ही है, अपने तो पुस्तक प्रेमी है ना, कब फुटबॉल का देखें। तो मोहन बागान जो है वो उसका नाम आता है ज़्यादातर। परंतु आपको ध्यान रखना है, डूरंड कप 2024 किसने जीता है, नॉर्थ ईस्ट ने जीता है। हराया मोहन बागान को, तो उपविजेता मोहन बागान। क्लियर। तो अब हम देखेंगे, पहले चाइना ओपन को तो जाने दो। एशियन टेबल टेनिस में ये मुखर्जी, तीरंदाजी में दीपिका, शतरंज में भारत की टीम जीती, ये गुकेश और इन सबको गोल्ड मिला। और हॉकी में भारत जीता, हरमनप्रीत। और डूरंड कप में नॉर्थ ईस्ट जीता। अब हम देखते हैं वन लाइनर फैक्ट, है ना, मेन मेन चीज़ें जो है ना, यदि एक लाइन में आ जाए उसी से काम चल जाए, एक लाइन से, उनको देखते हैं। ओ, तो देखो, विजय हजारे क्रिकेट टूर्नामेंट, विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है, क्रिकेट से। किसने जीती, कर्नाटक ने जीती, कर्नाटक। ठीक है। आगे, खेलो इंडिया, ये अभियान है। इसके तहत विंटर गेम, विंटर मतलब सर्दी, तो शीतकालीन खेल, जो उनका आयोजन कहाँ हुआ, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हुआ। ठीक है। अब आप कहेंगे विंटर गेम है, फिर क्या सर गर्मियों के भी, समर गेम भी याद रखने पड़ेंगे। गर्मियों में हो गया तब तक आपकी परीक्षा हो जाएगी। ठीक है। फिर भारतीय एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो एथलीट आयोग है। एथलीट में ही ऊंची कूद, लंबी कूद, ऐसे कई खेल आ जाते हैं, दौड़ना और वो सब। अंजू बॉबी जॉर्ज, अंजू बॉबी जॉर्ज आपको पता होगा, पहले बहुत बड़ा नाम रहा है इनका लंबी कूद में। इनका रिकॉर्ड है कुछ 16-17 फीट का, 18 फीट का, ऐसा कुछ। भारतीय ओलंपिक संघ, उसका अध्यक्ष कौन है, तो पीटी उषा। पीटी उषा महिला है। उड़न परी के नाम से जाना जाता है इनको, उड़न परी। अपने टाइम में ये बहुत बड़ी धावक रही है ना, तेज दौड़ में, फर्राटा में। अगला, 36वां राष्ट्रीय बिलियर्ड खिताब, वो 28वां था, इसको बिलियर्ड का विश्व वाला होगा। ये राष्ट्रीय है 36वां, किसने जीता, पंकज ने। तो विश्व का जीत रहा है तो फिर ये तो जीतेगा ही ना, राष्ट्रीय वाला तो। नवे, शीतकालीन एशियाई खेल, ये तो शीतकालीन थे भारत के, ये एशिया के हैं। ये कहाँ होंगे, तो चीन में होंगे, हार्बिन चीन में। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन पूरे कर लिए
करने वाला बल्लेबाज कौन है? विराट कोहली। पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट, अब ये ओलंपिक ई और होंगे ई स्पोर्ट। अब ई में क्या होगा? इलेक्ट्रिक, क्या कोई ऑनलाइन होगा, कोई डिजिटल होगा, कैसे होगा इसका तो पता नहीं। तो ये 2027 में होंगे। आयोजन कहाँ होगा? सऊदी अरब में होगा। महिला फीफा वर्ल्ड कप, फीफा नाम आ जाए ना, तो यहाँ फीफा मतलब वो नहीं, कई बार कहते हैं ना कि फेफा बाई है ना, वो नहीं है। फीफा, फीफा मतलब वो फेडरेशन ऑफ वो है, इसका ये फीफा फुटबॉल से संबंधित है। तो फीफा और फीडे है ना, वो शतरंज से संबंधित है। तो ऐसे अलग अलग नाम ध्यान रखने। तो 2027 कहाँ होगा महिला फीफा फुटबॉल वाला? महिलाओं का भी फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है। तो ये कहाँ होगा? ब्राजील में होगा, ब्राजील में। फीडे, फीडे आ गया शतरंज का, वो फेडरेशन है उसका। विश्व कप कहाँ होगा आयोजन? भारत में होगा। अगला फीडे शतरंज विश्व कप का आयोजन भारत में। और पिछला फीडे शतरंज विश्व कप डी गुकेश ने जीता ही था। विश्व पैरा एथलेटिक्स, ठीक है, चैंपियनशिप। देखो, एक तो होती है पैरा ओलंपिक, एक होता है विश्व प्रतियोगिता। तो दो तीन हो गए ना, राष्ट्रीय हो गई, एशियन हो गई, राष्ट्रमंडल हो गई, विश्व हो गई और फिर ओलंपिक हो गई। ठीक है, तो विश्व, विश्व से सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित तो ओलंपिक है, 4 साल से होते हैं, और ये विश्व वाले शायद हर साल होती होगी। तो विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ होगी? तो अक्टूबर 2025 में नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होंगे? 2026 में होंगे, ग्लासगो में होंगे, ग्लासगो। अब इसमें क्या है, केवल 10 खेल ही होंगे, बजट कम पड़ गया। अभी 19 खेल थे, 9 हटा दिए, क्रिकेट वो सब हटा। खेलो इंडिया में यूथ गेम, एक तो वो शीतकालीन लद्दाख वाले, अब ये यूथ गेम है, युवाओं के नाम से यूथ गेम, ये कहाँ होंगे? तो ये होंगे बिहार में। एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा? ये होगा जापान, नागोया में, एशियाई। ठीक है, भारतीय योग भी इस खेल में शामिल कर लिया गया है, योग मुद्राएं इसमें। 2034 के फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? 2034 आप कहेंगे 2034 का इतना आगे का एडवांस ही, तो 2025 चल रहा है। इसमें आगे से ही पहले से ही तैयार रहता है फुटबॉल का, क्योंकि ये क्रिकेट तो चलो भारत और अपनी इसी इधर ज़्यादा लोकप्रिय है, उधर यूरोप में फुटबॉल बहुत लोकप्रिय है। वो एक बड़ा आयोजन होता है ये ना। तो इसमें जो है ना, फुटबॉल वाले में आप ध्यान में रखें कि 2034 का कहाँ होगा? सऊदी अरब में होगा। 2030 इससे पहले आएगा, अभी तो 2026 आएगा, है ना। तो 2030 का कहाँ होगा? स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को। 2026 का भी वो 3-4 देश है उस, तो इनमें वो संयुक्त रूप से यहाँ अकेले। सऊदी अरब का एक और आया था ना, अभी ऊपर ऊपर आया था, सऊदी अरब में होगा वो 2027 में ई स्पोर्ट। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। ठीक है। आईसीसी महिला क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो ये जीता ऑस्ट्रेलिया ने। आईसीसी महिला क्रिकेट चैंपियनशिप। पाकिस्तान को हराकर जूनियर एशिया हॉकी कप किसने जीता? भारत ने। देखो, एशिया नहीं, हॉकी की बात आ जाए तो सभी में भारत ही जीत रहा है। तो जूनियर वाला भी भारत ने जीता, पाकिस्तान को हराकर। चीन को हराकर महिलाओं की एशिया जूनियर हॉकी चैंपियनशिप, तो महिलाओं को भी भारत ने जीती लगातार दूसरी बार। विश्व स्क्वैश, स्क्वैश भी ये बैडमिंटन, उसके टेनिस के जैसा सही होता है खेल। चैंपियनशिप किसने जीती? मिस्र ने जीती। डेविस कप किसने जीता? टेनिस में होता है डेविस कप, इटली ने जीता। ईरानी कप का संबंध किससे है? तो आप सोचो कोई ईरानी, कोई तूफानी, नहीं। ईरानी जो है ना, ये क्रिकेट से में दी जाती है, रणजी। और उसके बाद राफेल नडाल, नाम सुना होगा, स्पेन का है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से संन्यास ले लिया। और राफेल नडाल का रिकॉर्ड है 22 बार ग्रैंड स्लैम, जो यूएस अमेरिकन होते हैं ना, उनको जीतने का। रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी टीम की पहले कप्तान रही है, अब संन्यास की घोषणा कर दी। दीपा कर्माकर ओलंपियन रही है, मेडल भी मिला था इनको पैरालंपिक में। जिम्नास्ट है, संन्यास की घोषणा कर दी। समधन्यास, संन्यास। ज्योति बेरवाल अंडर 20
विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता ज्योति ने। ठीक है। नीरज चोपड़ा, बिल्कुल आप जानते होंगे, टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था और इस बार पेरिस में रजत जीता। और स्वर्ण वो पाकिस्तान वाला खिलाड़ी था, उसने जीता था। तो डायमंड लीग में, डायमंड लीग और होती है, उसमें जेवलिन थ्रो भी नीरज चोपड़ा किसके हैं, भाला फेंकते हैं ना, भाले को जेवलिन भी बोलते हैं। जेवलिन थ्रो भाला फेंक में रजत जीता। तो नीरज ने पेरिस ओलंपिक में भी रजत जीता, डायमंड लीग में भी रजत जीता। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मैंने पिछले वीडियो में बताया था रोनाल्डो, है ना। तो पुर्तगाल, ट्रिक याद आ गई होगी आपको, तो पुर्तगाल का है, कौन है, फुटबॉलर खिलाड़ी है ये। इसने 900 गोल पूरे कर लिए। बीसीसीआई द्वारा राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी की स्थापना की है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ, बेंगलुरु में। 28वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल, अभी जो पैरालंपिक हुए 2024 में, पैरा ओलंपिक के बाद पैरालंपिक हुए ना, तो उसका आयोजन कहाँ होगा। सॉरी, वो 17वें थे, वो 17वें थे, अभी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ये 18वें का पूछ रहे हैं कि भाई अगले कहाँ होंगे। तो अगले होंगे भाई, ये तो पेरिस में हुए थे 2024 वाले, तो 2024 के हुए पेरिस में। ये चौके का ऐसे पैर बना दो। और 28 के कहाँ होंगे, अमेरिका में होंगे, लॉस एंजल्स, यूएसए, अमेरिका। ठीक है, आगे चलें। अब हम देखते हैं पेरिस पैरालंपिक, क्योंकि जो पेरिस में पैरालंपिक खेल हुए, ओलंपिक हम अगली क्लास में देखेंगे। अभी एक वीडियो और आएगा जिसमें हम और 6 महीने का करवा देंगे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नौ है ना, तो 7 महीने का करवा देंगे उस, मार्च से लेके या जनवरी से लेके करवा दूंगा ना, 2024 का पूरा और मार्च तक का 25 का। तो फिर लास्ट में एग्जाम से पहले जून के फर्स्ट वीक में या मई के लास्ट में 2 महीने का और बचेगा, उसमें इंपॉर्टेंट एक साथ और करवा। ठीक है, तो पेरिस पैरालंपिक की बात करें, तो पैरालंपिक नाम लेते आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो दिव्यांग खिलाड़ी है, प्यवनी है, मोना है, उन सब ने इसमें भाग लिया। सुमित अंतिल है ना, सुंदर गुर्जर है, ऐसे। तो पेरिस पैरालंपिक 2024 में हुए, 17वें थे ये, और अगस्त से सितंबर में हुए, 28 अगस्त से 8 सितंबर। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन किया, अब तक का सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन है। पिछली बार तो शायद भारत के पास 17 या ऐसे कुछ थे मेडल, इस बार 29 है। उससे पहले 5 थे 2016 वाले रियो में, और उससे पहले 0-0-0 था। तो सोचो आप, कितना एक अच्छा जो है ना खेल का एक माहौल बना है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी भी जो है वो रुचि लेते हैं। आपने देखा होगा कि वो खिलाड़ियों से बात करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, फिर वो उनको बुलाते हैं, बुला के उनके साथ में डिस्कस किया जाता है। आप यूट्यूब पे देखना वीडियो, ऐसे देखने भी चाहिए, मोटिवेशन भी मिलता है। खिलाड़ियों को भी बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि भाई देश का प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से उनसे मिल के, फ़ोन करके कह रहे हैं, मिल के कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक प्रेरणा तो मिलती ही है। तो भारत ने 29 पदक जीते, पहली बात तो ये याद रखनी। 29 में गोल्ड कितने थे, 7, है ना, 7 याद रह जाएगा। पिछली बार शायद 5 गोल्ड थे, इस बार 7 गोल्ड है। ये भी आप तस्वीर याद रख सकते हैं, 29 भारत पैरालंपिक 29, जिसमें देखो 7 गोल्ड, 9 रजत, 13 कांस्य, 13 और 7 20 और 9 29। ठीक है, तो 29 याद रखना, 29 कांस्य, ये हो गया। 18वां स्थान रहा भारत का, ये आपको याद रखना। देखो, एक राजस्थान का 15वां स्थान, वो बात है राष्ट्रीय खेलों की। भारत का 18वां स्थान, देखो ओलंपिक है 17वें, भारत का स्थान है 18वां, याद रह जाएगा। शुभंकर फ्रिजेश, फ्रिजेश, ध्येय वाक्य गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, ध्वजवाहक, ये यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कई बार। इसमें भी दो होते हैं, उद्घाटन होता है तब भारत का ध्वज लेके कौन जा रहा है, जब खेल पूरे होते हैं तो भारत का ध्वज लेके कौन आ रहा है, तो वो ध्वजवाहक बोलते हैं। तो एक तो उद्घाटन में और एक समापन में, इसमें भी दो दो जने होते हैं। वो आपके में 4, बिल्कुल 4 याद रखने पड़ेंगे आपको। तो उद्घाटन में देखो भाग्यश्री, तो इसमें अपना अच्छा भाग्य रहा। शॉर्ट पुट, शॉर्ट पुट में वो शायद वो गोला फेंकते हैं ना वो। और सुमित अंतिल, ये भाला या वो जेवलिन, वो सुंदर गुर्जर की तरह, वो सुंदर गुर्जर है, नीरज चोपड़ा है उन सब की तरह। तो सुमित अंतिल भाला फेंक में, तो भाग्यश्री और
सुमित अंतिल। ठीक है, ये कौन थे उद्घाटन समारोह में, पैरा ओलंपिक में। ठीक है, अब है समापन समारोह जब हुआ, खेल पूरे हो गए 8 तारीख को, 8 को ही हुए ना, 8 सितंबर को। उस दिन फिर भारत का ध्वज लेके कौन चल रहे थे, उसमें दो है, प्रीति, प्रीति पाल स्प्रिंटर कोई खेल होता होगा, और हरविंदर सिंह तीरंदाज। तो प्रीति और हरविंदर, तो प्रीति हरविंदर, ये तो है लास्ट में समापन में। पी एच भी याद रख सकते हैं, पी एच, वो पी एच मान होता है ना विज्ञान में। और इसका आप जो है कोई और ट्रिक, पी एस, या मान लो भाग्य से, जो है ना ऐसे कोई मतलब अच्छा भाग्य हो, इस प्रकार से आप ट्रिक बना लेना। अब पदक तालिका की बात करें, कि कई खिलाड़ी थे विश्व के, 150 के आसपास खिलाड़ी थे। पहला स्थान तो चीन का ही रहा। चीन तो देखो 94 स्वर्ण है, अपने तो 7 ही है, अभी भी कितना आगे है। पहले तो अपने 0 थे, अब तो कुछ तो ऐसे, अब इसको देख के तो अपन निराश हो जाएंगे, परंतु पिछला अपना परफॉर्मेंस देख के अपन उत्साहित होंगे कि पहले 0, फिर 5, है ना, 5 स्वर्ण, फिर 7 स्वर्ण, ऐसे। दूसरा स्थान ब्रिटेन का, तीसरा स्थान अमेरिका का। देखो जनसंख्या से तो कुछ नहीं होना, जैसे ब्रिटेन में तो कहाँ 5-6 करोड़ लोग ही है, अमेरिका में 35-40 करोड़ ही है, चीन में 1.5 करोड़, भारत में 1.5 करोड़, 1.5 अरब, सॉरी, 1.5 अरब, 1.5 अरब, है ना। तो फिर भी देखो, तो वो तो मतलब क्या है, खेल प्रोत्साहन और खेल प्रतिभा पर निर्भर करता है। ये अपना मुकाबला वहाँ अपने बराबर वाले से होना है ना वहाँ, ये भी 4 साल से करते हैं, वो भी 4 साल से लगातार तैयारी करते हैं। तो ये याद रखेगा आपको, चीन वैसे रहते हैं, फिर ब्रिटेन है, फिर अमेरिका है, फिर भारत का 18वां स्थान 29 पदक के साथ में। भारत ने भी जो 29 पदक लिए ना, इसमें सबसे ज्यादा किस स्पर्धा में लिए, एथलीट से संबंधित, एथलीट जो प्रतियोगिताएं थी ना, एथलीट से जुड़ी हुई, उसमें जैसे भाला फेंक वगैरह सब एथलीट में आते हैं, निशानेबाजी नहीं आती है। तो 84 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, और जब खेल शुरू हुए तो सबसे पहला पदक, यानी पदकों की शुरुआत श्री गणेश किया अवनी ने। ठीक है, अवनी लेखरा, और फोटो दिखा दी थी आपको, पहले आ रखी है। स्वर्ण पदक किस में, अवनी किस में जीतती है, ये भी आपको याद रखना है। 10 मीटर एयर राइफल, SH1, ये भी याद रखना है, SH1 कैटेगरी में। स्कोर और पूछ लिया एक बार एग्जाम में, तो अभी स्कोर पे और नजर डाल लो। 249.7, यानी 250 में मामूली सा कम, .3। ठीक है, 250 का स्कोर के आसपास, है ना। तो ये हो गया। फिर राजस्थान की बात करें, मोना अग्रवाल, तो उसने कांस्य पदक जीता, और बाद में इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला, भी हमने पढ़ा, ये है मोना अग्रवाल। एक अभी फोटो दिखाई थी ना आपको, उस फोटो में निशानेबाजी की फोटो थी, और ये मेडल हाथ में फोटो देखिए, व्हील चेयर पे बैठी है। तो बाकी इनके जज्बे को सलाम है। और सामान्यतः इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। और एक ये है खिलाड़ी, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पाँव नहीं है, किसी के कोई दिक्कत है, फिर भी वो जज्बे के साथ में आगे बढ़ते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और उस मेहनत का उनको फिर फल भी मिलता है, और एक बड़े स्तर पे उनका नाम होता है, मान सम्मान मिलता है, देश के लिए गौरव की बात होती है, मेडल लाते हैं। तो बहुत बड़ी जो है ना, ये एक, अरे व्यक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकता है, मेन बात ये जज्बा चाहिए, हिम्मत चाहिए, है ना, पक्का इरादा चाहिए, और फिर उसके अनुसार मेहनत चाहिए। अब स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी कौन कौन, तो ये पेरिस पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों की फोटो मैंने यहाँ ली है। इनमें से ये तो अवनी है ना, और अवनी, ठीक है, 7, 9, 13, देखो 7 विषम, सारी विषम संख्या है, 7, 9, 13, तो कुल हो गए 29, 29 ये पदक। तो स्वर्ण पदक का आप देख लो, क्योंकि स्वर्ण पदक 7 है और कुल 29, तो देखो सारा याद रखने में दिक्कत भी होती है, याद भी नहीं रहते। तो स्वर्ण पदक किस किस को मिला, तो अवनी को मिला शूटिंग में, 10 मीटर एयर राइफल में। एक नितेश कुमार को मिला बैडमिंटन में। सुमित अंतिल को मिला एथलेटिक्स जेवलिन भाला थ्रो में। और हरविंदर सिंह को मिला तीरंदाजी में। अब हरविंदर आपको याद आ गया ना नाम लेते ही, कि वो जो है वो PH ने ट्रिक बनाई थी। तो ये समापन समारोह में जवाब थे। धर्मवीर जो है वो, धर्मवीर सिंह क्लब थ्रो में। प्रवीण कुमार एथलेटिक्स में हाई जंप में। प्रवीण को खेल रत्न भी मिला है। ठीक है, अवनी को पहले मिल ही चुका है, तो दोबारा तो दिया नहीं जाता, पिछली बार भी गोल्ड, इस बार भी गोल्ड। नवदीप एथलेटिक्स में जेवलिन भाला थ्रो में, तो अपने जेवलिन थ्रो में और एक निशानेबाजी में
भारत के खिलाड़ी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये था अपने ये। अब देखो आप है ना, हाँ ये लिस्ट और आप चाहो तो इसमें को भी एक नज़र डाल लेना। इसमें ये पीआईबी पे है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, कहीं भी आप मिल जाएगी। हरविंदर सिंह तीरंदाजी जो पीला दे रखा है ना, उनको गोल्ड है। एथलेटिक्स में सुमित अंतिल, केवल गोल्ड गोल्ड बोल देता हूँ, धर्मवीर गोल्ड, प्रवीण कुमार गोल्ड, नवदीप गोल्ड, नीतीश कुमार गोल्ड, और अवनी लेखरा गोल्ड। तो बाकी सारे तो देखो याद रखने मुश्किल है, 29 के 29। एक नज़र डाल लेना, डालो तो नाम थोड़े थोड़े परिचित हो, नाम सुना हुआ तो ना आपका कि हाँ नाम तो सुना है, जैसे सुंदर सिंह गुर्जर राजस्थान के ही है, इनको कांस्य मिला है ना, ऐसे। तो अगर आप 29 में नज़र डालोगे तो ये 29 ऐसे ध्यान में तो रहेगा कि 29 है, 7 को गोल्ड मिला है ना। तो हमने पढ़ा पेरिस पैरा ओलंपिक। अब आपको क्या करना है, आप जैसे ये वीडियो को पॉज करके, पहले टेस्ट सीरीज का बता देता हूँ मैं, फिर वीडियो को पॉज करके, फिर आप है ना आंखें बंद करके या फिर आंखें खुली रख के कहीं इधर उधर एक जगह देखते हुए आपको ऑटोमेटिक मन ही मन रिकॉल करना है कि आपको क्या क्या याद रहा। फिर आप मन ही मन चर्चा करें कि भी पेरिस पैरा ओलंपिक कहाँ हुए थे, नाम पेरिस है तो पेरिस में कौन से थे, किस सत्र में थे, भारत ने कितने पदक जीते कि 29 जीते, कौन सा स्थान था कि 17 वो है तो एक जोड़ दो 18वां, अगले कहाँ होंगे, है ना। जो जो चीज़ें आपको याद आ रही है ना, वो किसको मिला, खेल रत्न किसको मिला, पद्मश्री किसको मिला, और हमने क्या पढ़ा था, हमने एशिया का कुछ पढ़ा था, हॉकी का कुछ बताया था। ऐसे मन मन में कई चीज़ें याद आएगी आपको। तो 4-5 मिनट आप उनको ऑटोमेटिक जो चीज़ें याद आ रही है वो आपके स्थायी मेमोरी में जो है वो संग्रहित हो रही है। फिर आप वापस दोबारा जो है नज़र डालेंगे आपके नोट्स पे, पीडीएफ पे या वीडियो पे, जो चीज़ें आप भूल गए उनको फिर आप दोबारा देखेंगे, अच्छा ये याद नहीं आ रही थी, ये ऐसे, तो वो याद रह जाती है। तो एक तो अपना यस गुरु प्राइम एप्लीकेशन है, इस पे वीडियो क्लासेज भी है, अभी भी समय है, आप चाहें तो कुछ अलग अलग पार्ट, जैसे मान लो हिस्ट्री है, विज्ञान है, अंग्रेजी है, गणित है, कोई और पार्ट है, तो उसको आप यहाँ से अलग से तैयार कर सकते हो। कंप्लीट कोर्स भी है, अवेलेबल है। तो आप वो पर्टिकुलर पार्ट, अब समय है आप देख सकते हैं। और टेस्ट सीरीज आप देखना चाहें कंप्लीट या पार्ट वाइज, तो यस गुरु ऐप के ऊपर है। यस गुरु और यस गुरु प्राइम दोनों ही आप अपनी आवश्यकता अनुसार ऐप डाउनलोड कर लेना, और टेस्ट सीरीज भी आप जो है चेक कर सकते हैं। यहाँ डेमो क्लासेज भी उनको भी देख सकते हैं। अगले क्लास में हम फिर से जो है ना खेल और खिलाड़ी के साथ जो 2024 का है मेन मेन चीज़ें वो हम देखेंगे। क्लास कैसी लगी, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगले वीडियो का भी पता चलता रहे आपको, और जो है अगला वीडियो भी जल्दी लगाएंगे। और बने रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।